You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, एक बग अभी आया है ऑनलाइन क्लासेस में इस प्लेटफॉर्म में कि मीटिंग के दौरान ही अगर कोई बच्चा डिस्कनेक्ट होता है, जैसे ज्वाइन का ऑप्शन पूरे टाइम अवेलेबल होता है और उसको क्लिक किया, उसको ज्वाइन कर लिए, लेकिन अभी पिछले 2 दिन से, मतलब ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, हमने देखा है कि जैसे ही कोई बच्चा डिस्कनेक्ट होता है फिर उसको ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मीटिंग कंप्लीटेड दिख रही है। तुमने एक टेक टीम को ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग बात की है, क्योंकि ये बहुत सीरियस इश्यू है। क्लास के दौरान अगर बच्चा डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा तो उसका पूरा क्लास ही मिस हो जाएगा। तो एक्चुअली क्लास के ग्रुप में वो एडेड है, वो लोग चेक करने के लिए उन्होंने बोला कि क्लास में उनको ऐड कर दीजिए। अभी तो खैर उन्होंने लॉगिन नहीं किया है, बट बीच में कभी लॉगिन करेंगे, और ऐसा कभी होता है डिस्कनेक्ट होता है तो डोंट वरी। जैसे ही कोई बच्चा डिस्कनेक्ट होता है और लॉगिन नहीं कर पाता तो आपको तुरंत उस समय मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। मैं उसी समय
टेक टीम से बात करूंगा। क्लासेस थोड़ी डिले होंगी उस टाइम पर, बट क्योंकि हमने जब कंप्लेन करी थी उनसे और ये चीज हमने लाइव चेक किया था, तो कुछ देर के लिए ये प्रॉब्लम वहां नहीं दिखा। तो फिर उन लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम जब एराइज हो रहा है उसी समय लाइव उनको एक बार वो चीज वॉच करनी थी। तो अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है जो डिस्कनेक्ट हुए और ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा, कंप्लीटेड दिख रहा है, क्योंकि अभी मैं अगर एक डेमो स्टूडेंट अकाउंट से लॉगिन करूंगा तो भी ज्वाइन दिखेगा, जैसे सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं वैसे ज्वाइन होने का ऑप्शन दिखेगा। और ये कब तक ज्वाइन का ऑप्शन दिखता है और उस कब से ये फिर वापस चेंज होके कंप्लीटेड शो करने लगता है, यही चीज एक बार चेक करनी है। सी अभी लाइव दिखा रहा है, एक्शन में ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा है, अभी बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन ये कब चेंज हो रहा है और कंप्लीटेड हो जा रहा है, ये चीज अपने को देखनी है। मे बी हाफ एन आवर के बाद हो रहा है, 1 घंटे के बाद हो रहा है, तो फिर अपने को आज हम लोग रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट एंड प्योर रोटेशन उसके बारे में बात करेंगे कि रिजिड बॉडी क्या होता है और एक रिजिड बॉडी में क्या क्या कंस्ट्रेंट होते हैं। बेसिकली एक दो क्वेश्चन तो डायरेक्टली उसी रिजिड बॉडी से ही पूछे जाते हैं। फिर प्योर रोटेशन क्या होता है। How many of you have remember the circular motion kinematics? Circular motion kinematics कितने लोगों को याद है? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। क्योंकि अभी हम लोग रोटेशन जब पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें काम आने वाली है, तो उन सारी चीजों को आप एक बार देखेंगे। आज के क्लास में अगर आपने नहीं भी देखा है कोई बात नहीं, बट आज की क्लास के बाद आप लोग वापस सर्कुलर मोशन का सिंपली काइनेमेटिक्स वाला पार्ट, डायनेमिक्स वाला पार्ट जो न्यूटन्स लॉज में हमने पढ़ा, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा, वो नहीं, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट। ओमेगा क्या होता है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, और डी थीटा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, v इक्वल्स टू ओमेगा, a इक्वल्स टू अल्फा। ये जितनी भी चीजें हैं इसको हम लोग सर्कुलर काइनेमेटिक्स बोलते हैं, जिसको मोशन इन प्लेन के एंड में पढ़ाया गया था। वो सारी चीजें आप दोबारा जाके आज देखेंगे, क्योंकि प्योर रोटेशन में उसकी जरूरत पड़ने वाली है। आज हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्योर रोटेशन, तो आज उतना ज्यादा उस पर बात नहीं होगी, लेकिन कल बहुत ज्यादा उसके ऊपर बात होगी। एक और बात, कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है और आप लोग की जो क्लासेस हैं वो दीपावली के लिए 10 तारीख से लेके दीपावली है 12 तारीख को ना, दीपावली 12 तारीख को है ना? हाँ, इस बार दीपावली 12 तारीख है। सो 10, 11, 12 और 13 ये 4 दिन का हम ब्रेक दे रहे हैं। और ब्रेक में ऐसे नहीं है कि क्लासेस नहीं होंगी, ये ब्रेक विल बी लाइक रिमेडियल सेशन। इसमें सिलेबस हम आगे नहीं पढ़ाएंगे, चारों दिन हम 1 घंटे 1.5 घंटे जैसे नॉर्मल टाइम होती है, तो चारों दिनों पर प्लेटफॉर्म पर हम लोग लॉग इन करेंगे। जिनको भी बैकलॉग है, जिनका भी कुछ थियोरेटिकल चीजें बाकी हैं, कहीं पर कुछ लैग है, वो चीज हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे ये 3-4 दिन में। तो ये टोटली रिमेडियल सेशन रहने वाला है। उसमें हो सकता है 11-12 में एक दिन अगर ऑफलाइन बुलाना हो तो ऑफलाइन भी हम लोग मिल सकते हैं।
या 13th को अगर ऑफलाइन मिलना हो तो ऑफलाइन मिल सकते हैं, ऐसा अपन करेंगे। नहीं तो 13 तक 10, 11, 12 एंड 13 उस तरीके से अपन ऑनलाइन में ही जो जो चीजें गैप लग रही हैं। हाँ बोलिए। सर वो जो आपने क्वेश्चंस दिए थे उसमें जो आखिरी क्वेश्चन है उसका मेरा आंसर अलग आ रहा है। जो क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन एक साथ दिए थे वही वाले ना, ये वाला ना, इसका आखिरी वाला क्वेश्चन ये वाला यूनिफॉर्म लैडर, इसी का आंसर बोल रहे हो ना। यूनिफॉर्म लैडर मास लेंथ 5 मीटर इज प्लेस अगेंस्ट द वॉल एज शोन इन द फिगर, है ना। हाँ मेरा उसका 3/8 आया, 3 mg 3/8 ये क्वेश्चन सब लोग को कर लेना चाहिए। इसका मैंने एफबीडी आपको बनाया था, टॉर्क निकालना बताया था। अब एक डेटा के साथ ये क्वेश्चन है, तो cot θ/2 ऐसा करके रिलेशन हमने निकलवाया था, इफ यू रिमेम्बर। ये एक दिन पहले, हाँ ये देखो, ये n1 इज इक्वल टू mg cot of θ/2 और f इज इक्वल टू mg cot of θ/2। ये हमारा रिजल्ट ऑलरेडी आया था। मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, मैं बस आंसर तुमको यहां से बता सकता हूं कि क्या होगा। तो f हमारा mg cot of θ/2 है और n1 n2 भी हमको निकालना पड़ेगा। n2 हमारा mg के बराबर है, तो mg cot of θ/2 को mg से इक्वेट करेंगे तो ये हमारा cot of θ/2 आ जाएगा। तो सर उससे ही 3/8 आता। 3/8 आ रहा है क्या? ओके लेट्स सी। अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो म्यू हमारा कायदे से cot of θ/2 आना चाहिए। cot थीटा ये 3, 4 है, दिस इज 3, cot थीटा 3/4 आ जाएगा बाई 2। हाँ 3/8 सही बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें 3/8 है ही नहीं। लेट्स सी कुछ गड़बड़ हुआ है या फिर कोई और बात है जो हम लोग को देखनी है। A uniform ladder of length 5 m is placed against the wall as shown in the figure. If coefficient of friction mu is same for both the walls, यहाँ पर देखो गड़बड़ हो रही है। यहाँ जो वर्टिकल वॉल है वो स्मूथ नहीं है बच्चे। बोथ द वॉल्स बोलने का मतलब कि यहाँ पर भी फ्रिक्शन है और यहाँ भी फ्रिक्शन है, समझ आई बात। इसलिए आंसर अलग आ रहे हैं। ऐसा है नहीं, हम लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हमने जो प्रूफ किया था ना उसमें सिर्फ एक ही वॉल पर फ्रिक्शन था। चलिए देखते हैं। ये हमारा लेटर वैसे बना लो या ऐसे बना लो कोई फर्क नहीं है, इट्स अगेन गोइंग टू बी द सेम। ये हमारा लेडर है थीटा, सॉरी थीटा। ऊपर वाले ये वॉल पर सरफेस को रफ करने से क्या क्या फर्क पड़ेगा वो थोड़ा ध्यान देना। जो लोग ने इन क्वेश्चंस को ट्राई किए हैं वो लोग ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हो जाएगा mg, यहां पर हमारा हो जाएगा n1, n2, f2। ये वर्टिकल वॉल पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड। f1, क्योंकि जब ये पॉइंट की टेंडेंसी पीछे स्लिप करने की है तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है उसकी टेंडेंसी नीचे आने की होगी, फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा। तो बस यही एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जो क्वेश्चन को हमारे चेंज कर रहा है। हम चाहे तो इसके लिए भी एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं।
पहले हम जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसके बाद वैल्यूज पुट कर देंगे। बट ये याद रखना कि मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू और नॉट टू स्लिप, ये वर्ड यूज करने का मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन अपने को यूज करना पड़ेगा। जब भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात ये सब पूछी जाती है तो उस समय अपने को लिमिटिंग वैल्यू, जैसे f1 को हम लोग लिख सकते हैं म्यू टाइम्स n1, f2 को हम लोग लिख सकते हैं म्यू टाइम्स n2। तो जहां भी जरूरत होगा वहां पर इसको हम ऐसे रिप्लेस कर देंगे। चलिए इक्वेशंस बनाइए। पहला इक्वेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उनके बराबर कर लो। n1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखोगे तो n2 plus f1 is equals to mg can also be written as n2 plus mu times n1 is equals to mg. This is the second equation। और mu times n2 को हम लोग n1 by mu ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को अगर यूज करोगे तो देखो यहाँ पर n2 हमारा हो जाएगा n1 अपॉन म्यू। तो यहां से इसको पुट कर दो तो हमारा n1 डायरेक्टली एक वेरिएबल सिर्फ रहेगा, बाकी सारे एक दूसरे के टर्म्स में आ जाएंगे। सो n1 बाई म्यू प्लस म्यू n1 इज इक्वल टू mg। n1 को कॉमन करो, 1 बाई म्यू प्लस म्यू इज इक्वल टू mg। सो n1 इज इक्वल टू म्यू mg डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो n1 पता चल गया तो उससे n2 पता चल जाएगा, सारी बातें उससे पता चल जाएंगी। अब हम लोग को टॉर्क बैलेंस करना है। किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क ले लें, ए, बी और सी। बेसिकली ए और सी में से कोई भी एक पॉइंट लोगे तो तुमको फायदा होगा। बी लेने से हमको ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि बी के अबाउट लगभग 4 फोर्सेस से करंट टॉर्क निकालना होगा। और सी और ए पॉइंट के अबाउट कोई भी चूज करोगे तो 3 ही के कारण निकालना पड़ेगा। तो चलो कोई भी एक पॉइंट चूज करो। मैं सी पॉइंट चूज करता हूँ। पिछले दिन हमने सी लिया था या कौन सा सी लिया था ना। चलो आज ए लेते हैं। ए के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट सी ही कर लो, क्योंकि हम लोग ने n1 का वैल्यू निकाला है, फायदा उसी में है, सी में। n2 का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर n2 भी यहाँ पर अगर n2 निकाल दोगे ना, विच इज n1 बाई म्यू, तो mg डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1। अब तुम सी के अबाउट ए के अबाउट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ए के अबाउट निकालना, चलो ए के अबाउट निकाल लो। कौन बताएगा टॉर्क का एक्सप्रेशन अबाउट ए? मेरे को टॉर्क का एक्सप्रेशन चाहिए अबाउट ए। एनीवन कॉन्फिडेंट? ओके चलो, एक एक फोर्स के करंट टॉर्क का एक्सप्रेशन बताने का बात है। ए के अबाउट अगर हम n1 और f1 के करंट टॉर्क निकालेंगे तो नहीं बनेगा, तो इन दोनों का तो काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। mg के अबाउट, mg के करंट टॉर्क बताओ क्या होगा? कौन बताएगा? कोई नहीं है। इसका रॉड का लेंथ दिया हुआ है,
लेकिन हम लोग लेंथ की जगह ये जो 5 मीटर है इसकी जगह हम लोग एल यूज करने वाले, ठीक है। बाद में सारे वैल्यूज पुट करेंगे, एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मिल जाएगा। चलिए एमजी के कारण ए पॉइंट के बाद टॉर्क क्या होगा बताइए। सर 5 मीटर को एल लेना है ना? हाँ हाँ हाँ, सर एल कॉस 53 इंटू एम जी। कॉस थीटा ना, थीटा ही लेना है अपन, थीटा को भी एज इट इज थीटा ही ले रहे हैं, ठीक है। सर ठीक है एम जी सर इंटू एल। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सर क्लॉकवाइज। लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करके भी कर सकते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये मोमेंट आर्म की तरह बिहेव करेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये डिस्टेंस l/2 है तो ये डिस्टेंस l/2 cos थीटा हो जाएगा। एल्स अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो इसके एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। mg का कंपोनेंट mg cos ऑफ थीटा इंटू l/2 ये होगा, और ये डेफिनेटली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट n2 के कारण, ये तो पिछले दिन भी किया था हमने, n2 के कारण टॉर्क कैसा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चलो पहले F2 के कारण बोलो, फ्रिक्शन के कारण। F2 के कारण टॉर्क क्या होगा, कौन बताएगा, चैतन्य। F2 के कारण टॉर्क बताइए। सर एल साइन F2 साइन थीटा F2। एक मिनट, F2 इंटू एल साइन थीटा। L साइन थीटा। बताइए, आपको आंसर पता था बावजूद इसके हैंड रेज नहीं कर रहे हो, कैसे चलेगा काम। मैक्सिमम बच्चों का मैं देख रहा हूँ कि आंसर आ रहा है सर बट हम हैंड रेज नहीं करेंगे, ऐसे कैसे चलेगा। फिर हैंड रेज करने का क्या मतलब है, हम बोल रहे हैं कि जिसका जो कर सकते हैं वो हैंड रेज करें, हैंड रेज नहीं कर रहे हो। सही आंसर है बिल्कुल। दो तरीके हैं, या तो F2 को हम लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का लेंथ विच इज ऑलरेडी लुकिंग एज L sin थीटा, या फिर F को भी कंपोनेंट में तोड़ दिया जाए तो एक अलोंग द रॉड होगा, एक परपेंडिकुलर टू द रॉड होगा। परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट F2 sin थीटा होगा तो F2 sin थीटा इंटू L एक ही बात है, और ये क्लॉकवाइज ही होगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एक ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, वो है N2 के कारण। तो N2 के कारण कौन बताएगा टॉर्क, ये कराया हुआ है, N2 के कारण टॉर्क कराया हुआ है, जल्दी बताइए। निपुर आप बताइए। निपुर बताइए। श्रावणी। यस सर 1 मिनट। उन्नति, कनक, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन के आंसर आप लोग देने में इतना हिचकिचाओगे तो कैसे चलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे बताओ। वो भी काफी टाइम लगा रहे हो आप लोग। हाँ मल्हार बताइए। तो सर मैंने टॉर्क अबाउट सी से सॉल्व कर रहा था तो नहीं, मेरा हाँ नहीं नहीं, ठीक है वो कोई नहीं। N2 के कारण ए पॉइंट के बाद टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा, N2 cos थीटा L। N2 इंटू कॉस थीटा। इतना पता नहीं तुम लोग को क्यों टाइम लगता है। ये हमारा एंगल थीटा है तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होगा। N2 का जो कंपोनेंट along द रॉड होगा वो N2 cos 90 माइनस थीटा होगा, जो कि N2 sin थीटा हो गया। और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा
वो हो जाएगा n2 sin 90 minus theta which is n2 cos theta into l, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है। या फिर इसके लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दिया जाए तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे, वो नीचे का l cos थीटा दिख रहा है वो भी l cos थीटा होगा। टॉर्क इतनी आसानी से 3-4 दिन, अभी मतलब टोटल काउंट किया जाए तो जब से टॉर्क हमने बताना शुरू किया 6-7 दिन हो गया, और ये सबसे ज्यादा टाइम हमने इस पार्ट पर इसलिए दिया क्योंकि पास्ट के 2 साल में जब हमने क्लासेस ली थी तो उसमें बच्चों को इस सब चीजों में काफी दिक्कत हुई थी। तो मैंने इस समय थोड़ा सा स्लो कर दिया था सिलेबस, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने पिक किया है, बाकी बच्चे अभी भी टॉर्क निकाल नहीं पा रहे। जबकि ऐसा क्वेश्चन देखो, ये जब टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम फर्स्ट डे डिस्कस हुआ था, किस दिन डिस्कस हुआ था, 28 अक्टूबर का डिस्कशन है ये, और उसी दिन ये जो n2 के कारण n1 के कारण ये सब टॉर्क यहाँ पर लिख के हमने सॉल्व किया हुआ है। अभी भी आप लोग अगर टॉर्क नहीं निकाल पाओगे तो कैसे चलेगा। टॉर्क निकालने बिल्कुल और उतना टाइम नहीं लगना चाहिए जितना टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। अब F2 को भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं म्यू टाइम्स n2 से। F2 को म्यू टाइम्स n2 से रिप्लेस कर दो तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ना, ध्यान से देखिए, mg l/2 cos थीटा प्लस F2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n2, और n2 का वैल्यू है mg डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो म्यू mg डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1 into L sin theta is equals to N2 mg L into divided by mu square plus 1 mu square plus 1 into cos theta। mgl का टर्म हर जगह तुम लोग को दिख रहा होगा, सिंपली रिमूव दिस टर्म mgl mgl mgl, ये सारे टर्म को हटा दिया हमने, बचा क्या, cos theta by 2 प्लस mu sin theta divided by mu square plus 1 is equals to cos theta divided by mu square plus 1। अब mu is the only variable, थीटा हमको पता है, cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा हमारा कितना था, थीटा हमारा 53 डिग्री है बेसिकली, इफ यू सी डायग्राम थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री, तो cos थीटा sin थीटा सब्स्टिट्यूट करो, cos थीटा हमारा हो जाएगा 3/5 और sin थीटा हमारा हो जाएगा 4/5, सब्स्टिट्यूट कर दो, और ये दोनों टर्म को म्यू स्क्वायर प्लस 1 है, तुम इनको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जैसे भी लाना चाहो ला सकते हो। तो cos थीटा है हमारा 3/5, तो ये हो जाएगा 3/10 प्लस म्यू साइन थीटा 4/5 म्यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3/5 म्यू स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब म्यू स्क्वायर प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो 3/10 प्लस 1/म्यू स्क्वायर प्लस 1 अगर कॉमन कर दिया जाए तो 4 म्यू माइनस 3, ये पूरे एक साथ ही लिख सकते हैं ना, डिनोमिनेटर तो दोनों सेम ही है, 4 म्यू माइनस 3 अब डिवाइड बाई 5 म्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद एक क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ो, इसको 4 म्यू माइनस 3 डिवाइड बाई 5 म्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3/10, 5 को इसको 2 से कैंसिल आउट करो
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8 म्यू माइनस 6 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू स्क्वायर माइनस 3. सो 3 म्यू स्क्वायर और -3 और -6 यहाँ पर है तो +3 प्लस 8 म्यू और ये -3 इज इक्वल टू 0. म्यू का पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता, याद रखना है इस बात को. तो 3 म्यू स्क्वायर प्लस 9 म्यू -3 इज इक्वल टू 0. सो 3 म्यू कॉमन, म्यू प्लस 3 -1 कॉमन, म्यू प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0. 3 म्यू -1 म्यू प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0. तो फाइनल आंसर हम लोग आ जाएगा यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 1/3, म्यू इज इक्वल टू -3. ये -3 नहीं हो सकता क्योंकि कोएफिशिएंट कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये हमारा आ जाएगा 1/3. आई बात समझ में? ओके. Just wait a minute. एक मिनट वेट कीजिए बच्चे. वो प्रॉब्लम हमको लगता है आधे घंटे के बाद आ रहा है. 6:34 is almost half an hour मीटिंग कनेक्ट हुए. तब तक बाकी लोग इसको नोट कीजिए, जहां तक नोट किया है उसके बाद आगे प्रोसीड कीजिए. और मेरे को एक दो जल्दी से कुछ कुछ करना है, वो मैं करता हूँ क्योंकि अभी उनको बताना पड़ेगा, उनको ज्वाइन कराना पड़ेगा.
आपण ज्या व्यक्तीस 2 मिनट में ओके, वो तो कुछ कनेक्शन का इश्यू होगा। मैं अभी मीटिंग को डिस्कनेक्ट नहीं करूंगा। आप लोग क्या करना, मीटिंग लीव कर देना और जूम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मीटिंग को डिस्कनेक्ट नहीं करना है हमको, मीटिंग हम एंड नहीं करेंगे यहाँ से। मीटिंग सब लोग लीव कर दो और मैं जूम पर फर्स्ट आईडी पर लॉगिन करो, वहां पर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग वही ज्वाइन करो। ये मीटिंग को अपने को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, वो लोग कुछ देखेंगे, पता नहीं क्या देखेंगे। सब लोग मीटिंग लीव कर दीजिए यहाँ से। You are currently the only person in this conference.
You are currently the only person in this conference.